ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सम्स वाले पेजेस। मैं आपको टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 10 करा रहा हूं, अभी सुनते रहो। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सेल फोन ऑफ अ सेल फोन डीलर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। ये प्रीवियस ईयर है, एंडिंग ऑन 31 मार्च 21, तो मतलब हमारा प्रीवियस ईयर हुआ 2020-21। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली मैं बताऊं कि कौन से एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे जो दिए हुए हैं, इसमें से कौन से अलाउेबल है, कौन से नॉट अलाउेबल है, तो मैं उनको टिक कर दे जाऊंगा। क्या क्या नॉट अलाउड है मैं वो टिक करूंगा। अब ध्यान देना सब लोग। जैसे सबसे पहले रेंट पेड, ये बिजनेस का ही एक्सपेंस होता है। सैलरी बिजनेस का ही एक्सपेंस होता है। दिवाली एंड पूजा एक्सपेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। सैलरी एक्सपेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस होता है। बैड डेट, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। चैरिटी इज नॉट अलाउड। चैरिटी मतलब दान करना, डोनेशन करना, ये आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हो, चैरिटी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है बैड डेट रिजर्व। क्या दिया हुआ है? बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व जो है वो भी आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बैड डेट रिजर्व, कोई भी बैड डेट रिजर्व या कोई भी रिजर्व आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो। लोकल रेट्स बिजनेस का ही एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर भी मेरे हिसाब से बिजनेस का ही एक्सपेंस है। ठीक है, अब चैरिटी एक मेरे को मिला, एक बैड डेट रिजर्व मिला, दो ऐसे नाम मिले जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का ही इनकम है। रेंट ऑफ लेट आउट हाउस बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम नहीं होती है। हायर चार्जेस ऑफ सेल फोन, अब इस आदमी का सेल फोन का ही बिजनेस है, तो सेल फोन का जो हायर चार्जेस होगा वो इसकी इनकम ही होगी। सैलरी इनकम भी बिजनेस की इनकम है। हायर चार्जेस ऑफ सेल फोन ये बिजनेस की इनकम है। सैलरी इनकम भी बिजनेस की इनकम है। कमीशन भी बिजनेस की इनकम है। ठीक है, अब आगे एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्सेबल बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 after taking into account the following information. First, rent paid includes 42,000 in respect of the shop owned by the SSE. अब आप बताओ, ये जो SSE है हमारा सेल फोन का बिजनेस का जो ओनर है, इसका खुद का ही शॉप है और खुद के ही शॉप का रेंट इसने खुद को ही दिया है 42,000, तो ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस हुआ। ये क्या हुआ? नॉन बिजनेस एक्सपेंस। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स। अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हो तो एक शब्द लिखा हुआ है इंक्लूड्स। रेंट पेड इंक्लूड्स 42,000। इंक्लूड्स 42,000 मतलब ये पीएनएल में रिकॉर्डेड है। ये 42,000 पीएनएल में रिकॉर्डेड है। ओके, ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस होगा। रेंट जो है खुद के ही बिजनेस का एक्सपेंस खुद को ही दिया है, तो ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस हुआ। आगे फिर लिखा हुआ है सैलरी इंक्लूड्स। फिर से देखो इंक्लूड्स लिखा हुआ है। सैलरी इंक्लूड्स ₹96,000 पेड to the SSE's graduate son for rendering part-time services to the business. फिर लिखा हुआ है interest on loan includes 25,000 paid as interest on loan taken from the SSE's wife. फिर लिखा हुआ है the SSE has also earned the, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये इंडिया का कानून है, सुनना ध्यान से। फोर्थ पॉइंट, the SSE has also earned ₹360,000 on sale of smuggled mobiles which has not been shown in the above P&L account. स्मगलिंग करना, व्हाट इज स्मगलिंग? स्मगलिंग करना मतलब जैसे दुबई से बहुत लोग टीवी या मोबाइल फोन लेके आते हैं दुबई से और इंडिया में उसका इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते हैं। अब इंडिया का जो क्राइम डिपार्टमेंट है वो बोलता है स्मगलिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत गंदी बात है, लेकिन इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपने स्मगलिंग की है और उस पर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल इनकम है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। वो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हम पुलिस वालों को नहीं बताएंगे लेकिन टैक्स भरो। ठीक है, तो ये बहुत अजीब है, कानून है यहाँ का। स्मगलिंग, चाहे आपने स्मगलिंग किया, 2 नंबर का काम किया, कुछ भी किया, अगर आपने उसमें से प्रॉफिट कमाया है तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो दिस इनकम फ्रॉम स्मगलिंग
इज बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम स्मगलिंग इज बिजनेस इनकम। फिर लिखा हुआ है लोकल रेट्स इंक्लूड्स ₹3000 इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट हाउस प्रॉपर्टी। अब 1, 2, 3 और 5 में सब में इंक्लूड्स लिखा हुआ है। देखो 1, 2 जैसे मैं थियरी वाले पेज में बता रहा था, 1, 2, 3 में इंक्लूड्स लिखा हुआ है, 5 में भी इंक्लूड्स लिखा हुआ है। सिर्फ 4 ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है the SFE has also earned ₹360,000 on sale of smuggled mobile which has not been shown in the above PNL। सिर्फ 4 ऐसा है जो PNL में नॉट रिकॉर्डेड है, बाकी 1, 2, 3, 5 सब PNL में रिकॉर्डेड है, सब में इंक्लूड्स लिखा हुआ है। अब हमारा आंसर, यहां से हमारा आंसर शुरू होता है। हम लोग जो कर रहे हैं अभी वो इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। वी स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट। इनडायरेक्ट मेथड में जो PNL अकाउंट का नेट प्रॉफिट है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ, ये जो मिस्टर है सेल फोन बिजनेस का ओनर, अब इस मिस्टर का हमको नाम नहीं मालूम है, लेकिन ऑफ अ सेल फोन बिजनेस ओनर, ये हमारा SSE है। प्रीवियस ईयर हमारा 2020-21 है और असेसमेंट ईयर हमारा 21-22 है। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट बना के रखा है ब्लैंक, नेट प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, 2 बार लेस और 2 बार ऐड लिखा है मैंने, और लास्ट में मैंने लिखा है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बस इतना मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। बेसिकली आपको अपने नेट प्रॉफिट को करेक्ट करना है। अब सुनना ध्यान से कैसे करेक्ट करेंगे। ये नेट प्रॉफिट है 16,40,000, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 16,40,000, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट 16,40,000। तो ये नेट प्रॉफिट एज पर PNL अकाउंट 16,40,000, ये हमारे स्टेटमेंट में पहली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, अब पहले हमेशा के जैसे पहले एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। रेंट पेड इंक्लूड्स 42,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉप ओन्ड बाय द SSE। यहाँ पे ऊपर आपको रेंट पेड दिया हुआ है, ये ऊपर पहली लाइन में दिया हुआ है 3,60,000 रेंट पेड। ये जो 3,60,000 रेंट पेड है, इस 3,60,000 के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। इस 3,60,000 के 2 पार्ट्स हैं। इन लोगों ने बोला है कि जो रेंट है 3,60,000, उसके अंदर 42,000 ऐसी रेंट है, इस 3,60,000 के अंदर इंक्लूडेड 42,000 ऐसी रेंट है जो SSE ने खुद को पे किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉप ओन्ड बाय द SSE, रेंट पेड इंक्लूड्स ₹42,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द शॉप ओन्ड बाय द SSE। SSE का खुद का शॉप है, खुद के शॉप पे रेंट हम कैसे पे कर सकते हैं? तो ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये 42,000 बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स। तो ये 42,000 बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, और ये PNL में रिकॉर्डेड है। अगर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और PNL में रिकॉर्डेड है तो हम इसको PNL में से हटाएंगे। अब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड पे लिखूंगा 1 नंबर। सुनना ध्यान से, हमारा नेट प्रॉफिट था एज पर PNL अकाउंट 16,40,000। अब रेंट पेड फॉर द शॉप ओन्ड बाय द SSE रिकॉर्डेड या इंक्लूडेड, इंक्लूडेड रिकॉर्डेड एक ही बात होती है, इंक्लूडेड इन PNL अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बट इट शुड नॉट, ये ब्रैकेट एग्जाम में नहीं लिखना, बट इट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड टू PNL अकाउंट। ये PNL में डेबिट नहीं होना चाहिए था 42,000, ये PNL में डेबिट नहीं होना चाहिए था। ये ऐसा एक्सपेंस है जो PNL में नहीं आना चाहिए था। इस एक्सपेंस को PNL में से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या, सैलरी इंक्लूड्स ₹96,000 पेड टू द SSE's ग्रेजुएट सन फॉर रेंडरिंग पार्ट टाइम सर्विसेज टू द बिजनेस। अब यहाँ पे भी इन लोगों ने एक न्यू पॉइंट समझाया है कि अगर पार्ट टाइम सर्विसेज है, ओनर का बेटा बिजनेस ज्वाइन करता है, ओनर के बेटे को हम लोग 96,000 सैलरी पे करते हैं, तो वैसे तो ओनर के बेटे को सैलरी पे करना इट इज लीगल,
पे कर सकते हैं, उसको हम बिजनेस एक्सपेंस में लिख भी सकते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि इन लोगों ने लिखा है पार्ट टाइम सर्विसेज, मतलब आधा टाइम आता है आधा टाइम नहीं आता है, तो इस 96,000 में से 96,000 का हाफ, 96,000 का हाफ होता है 48,000। 48,000 जो ओनर के बेटे की सैलरी होगी वो नॉन बिजनेस एक्सपेंस होगी। टेक्स्ट बुक वाले कैसे समझाते हैं कि 96,000 हमने ओनर के बेटे को सैलरी पे किया, उससे 48,000 अलावेबल बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स, क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब ऊपर ये जो सैलरी है 10,82,000, इस सैलरी के अंदर 96,000 सैलरी इंक्लूडेड है। इस सैलरी के अंदर 96,000 सैलरी इंक्लूडेड है। अब दिमाग लगाओ, इस 10,82,000 के अंदर 96,000 सैलरी इंक्लूडेड है, और उस 96,000 में से भी, उस 96 में से भी 48,000 नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। क्योंकि पार्ट टाइम लिखा हुआ है, मतलब आधी सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है और आधी सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो 48,000 नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। फिर से वही बात है, जैसे रेंट में था 48,000 सैलरी ऑफ ओनर्स सन, सैलरी ऑफ ओनर्स सन, दिस इज included, salary of owner's son included in P&L account। ये P&L में डेबिट किया हुआ है, but it should not have been debited to P&L, but it should not have been debited to P&L। ये ब्रैकेट सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है ब्रैकेट्स। P&L में डेबिट किया हुआ है पर ये नहीं होना चाहिए था, तो अगर हम कोई एक्सपेंस को हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हो गए हमारे। थर्ड में इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स ₹25,000 paid as interest on loan taken from the SSE's wife। बेटा ये जो थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स, पहली बात तो इंक्लूड्स लिखा हुआ है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है मतलब ये 25,000 P&L में डेबिट में इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड है। पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द SSE's wife, मतलब ओनर ने अपनी वाइफ से लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया 25,000। अब मेरे हिसाब से कुछ अलग आंसर है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से अलग आंसर है। मैं टेक्स्ट बुक का आंसर बताता हूँ। टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है कि ये जो 25,000 ओनर के वाइफ का इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन है, टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक वालों ने इसको नॉन बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर किया है 25,000 को। टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, और लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब P&L में रिकॉर्डेड है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, P&L में रिकॉर्डेड है, तो इस एक्सपेंस को हम P&L में से हटाएंगे, P&L में से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये 25,000 बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसको हम P&L में से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन वाइफ्स लोन, फिर से मैं ये वही ब्रैकेट कॉपी करूंगा, इट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड, इट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड to P&L account, included in P&L, interest on wife loan is included in P&L, but it should not have been debited to P&L। तो 25,000 हम P&L में से हटाएंगे, एक्सपेंस हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे एडजस्टमेंट 4, ये बहुत सिंपल है। The SSE has also earned ₹3,60,000 on sale of smuggled mobiles, which has not been shown in the above P&L account। तो 3,60,000 SSE ने कमाया प्रॉफिट स्मगलिंग करके, तो विच इज नॉट शोन इन द अबव P&L, ऊपर वाले P&L में ये रिकॉर्डेड नहीं है। ये 3,60,000 बिजनेस की इनकम है, हाँ है, टैक्सेबल है, हाँ टैक्सेबल है, ऊपर P&L अकाउंट में आना चाहिए था, हाँ आना चाहिए था, पर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन P&L। क्या लिखा हुआ है? नॉट रिकॉर्डेड इन P&L। 3,60,000 ऐसी इनकम है जो P&L में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये P&L में रिकॉर्ड होना चाहिए था। 3,60,000 income from smuggling business, स्मगलिंग बिजनेस में 3,60,000 इनकम हुआ, ये P&L में रिकॉर्डेड नहीं है, बट ये P&L में रिकॉर्ड होना चाहिए था। अगर आप इस इनकम को P&L में रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, इस चैप्टर में ये डिसाइड करना कि बिजनेस इनकम है कि नहीं, ये डिसाइड करना फिर भी इजी है,
ये डिसाइड करना फिर भी इजी है कि बिजनेस की इनकम है कि नहीं। आप कंफ्यूज इसमें होगे कि इसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, नो एंट्री करें। स्मगलिंग की इनकम बिजनेस की इनकम है, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको ऐड करना है, लेस करना है कि नो एंट्री करना है। स्मगलिंग की बिजनेस की इनकम क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिस इनकम शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए था इनकम, और अगर ये पीएनएल अकाउंट में आएगा तो आपका प्रॉफिट ऐड होगा। मैंने ऐड पे ही लिखा है 3,60,000। ठीक है, अभी ऐसा रटा नहीं मारना कि सारे एडजस्टमेंट का आंसर ऐड ही होता है, ऐसा नहीं है। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट, लोकल रेट्स इंक्लूड्स ₹3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। 3,000 रुपए लोकल रेट्स, यहाँ पे ऊपर लोकल रेट्स आपको दिया होगा, ये लोकल रेट्स आपको दिया है 6,000। इस 6,000 में से, इस लोकल रेट 6,000 में से 3,000 रुपीज ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस प्रोफेशन का एक्सपेंस नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है 3,000 रुपीज। अब लोकल रेट्स का 3,000 एक्सपेंस हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है, बिजनेस प्रोफेशन का एक्सपेंस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये 3,000 मैं ऐड कर दूंगा और मैं लिखूंगा कि ये लोकल रेट्स का 3,000 रुपीज, लोकल रेट्स पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, पर ये पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था। मैं यहां पे लिखूंगा लोकल रेट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है, हाउस प्रॉपर्टी एक अलग हेड ऑफ इनकम होता है, ये हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है। तो लोकल रेट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन पीएनएल, बट इट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड टू पीएनएल। ये पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, ऐड होगा। तो पांचों का आंसर ऐड ही हुआ, पांचों एडजस्टमेंट का आंसर। चलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका आंसर ऐड ही होता है। अब पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल में देखेंगे कि कौन से मैंने थियरी वाले वीडियोस में बताया है कि कौन से बिजनेस एक्सपेंस हैं, कौन से नहीं है। रेंट पेड बिजनेस एक्सपेंस है, सैलरी बिजनेस एक्सपेंस है। जो बिजनेस के एक्सपेंस है उनको छोड़ दो, वो लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, उनके साथ छेड़खानी मत करो। रेंट पेड बिजनेस का ही एक्सपेंस है, सैलरी बिजनेस का ही एक्सपेंस है, दिवाली एंड पूजा एक्सपेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का ही एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस बिजनेस का ही एक्सपेंस है। बैड डेट्स बिजनेस का एक्सपेंस है। मैं फिर से बोलता हूं, बैड डेट्स बिजनेस का एक्सपेंस है, उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस मत करो। चैरिटी या डोनेशन 97,000 नहीं, चैरिटी या डोनेशन आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो। 97,000 आप दान नहीं कर सकते हो। अब ऊपर जो ये ऐड और लेस था, ये एडजस्टमेंट वाला ऐड और लेस था। अब पीएनएल अकाउंट का ऐड और लेस मैं अलग से लिखूंगा। ये 97,000 जो पीएनएल अकाउंट में दिया हुआ है, उसके ऐड और लेस मैं अलग से लिख देता हूं। तो ये है चैरिटी और डोनेशन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट इट इज नॉट अलाउेबल, it is not allowable as a business expense। ये पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, बट ये एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउेबल नहीं है। चैरिटी और डोनेशन, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल बट इट इज नॉट अलाउेबल एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो अभी एक्सपेंस को हटाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 97,000। उसके बाद चैरिटी के बाद आपको दिया हुआ है बैड डेट रिजर्व। आप कोई भी रिजर्व पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो, 22,000 नहीं डेबिट कर सकते हैं, तो इसको भी हटाएंगे। अब बैड डेट रिजर्व को हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट फिर से ऐड होगा, 22,000 हमारा प्रॉफिट ऐड होगा। ये पॉइंट नंबर 2, बैड डेट रिजर्व। अगर आपको बचपन की बातें याद है, 11th की 12th की, तो बैड डेट रिजर्व का दूसरा नाम होता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये भी पीएनएल में डेबिटेड, इट इज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, इट इज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, बट इट इज नॉट अलाउेबल एज अ बिजनेस एक्सपेंस। बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, उसको हटाओगे एक्सपेंस को तो प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पहुंचे डेबिट साइड पे। लोकल रेट्स हमारा हो गया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस होता है। लॉस बाय फायर ये भी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। नेट प्रॉफिट ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी 16,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कुछ नहीं करना है। ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट हमारी बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए आपको इसका कुछ नहीं करना है। रेंट ऑफ लेट आउट हाउस 3,60,000 ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हमारे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है। 3,60,000 तो इसको पीएनएल में से हटाएंगे, तो इसको लेस करेंगे। इनकम हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो लेस होगा 3,60,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी it is credited to P&L account. It is credited to P&L account, but it is not taxable under this head. मतलब ये बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है। हाँ टैक्सेबल है, बट इस हेड में नहीं, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं, इसलिए हमने इसको बिजनेस प्रोफेशन के नेट प्रॉफिट में दे लेस कर दिया। अब पीएनएल में दे क्रेडिट साइड से कोई आप इनकम हटाओगे तो आपका प्रॉफिट लेस होगा, इनकम हटाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। इसके बाद आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है हायर चार्जेस ऑफ सेल फोन, ये बिजनेस की इनकम है, नो छेड़खानी। सैलरी इनकम बिजनेस की इनकम है, कमीशन भी बिजनेस की इनकम है। ठीक है, अभी ऐड लेस करेंगे। अब लेस वालों का टोटल करके लेस करना है, इक्वल टू सम। यहाँ पे लेस में कोई अमाउंट नहीं है, लेस वालों का टोटल किया, ये लेस करना है। ऐड वालों का टोटल करके ऐड करना है। ऐड में हमारे पास 5 अमाउंट्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो 42,000 प्लस 48,000 प्लस 25,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3,000, तो इनका टोटल होता है 4,78,000। ये ऐड वालों का टोटल 4,78,000। अब लेस में एक अमाउंट है 3,60,000, इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं 3,60,000। अब ऐड में अब ये ऐड वाले हैं, इनका ऐड वालों का टोटल करते हैं, बस ऐड और लेस ही करना है लास्ट। ऐड में एक 97,000 है, एक 22,000 है, 1,19,000 हुआ। ठीक है, एडलेस सबका टोटल कर दिया। अब हमारा सबसे पहले है 16,40,000, इसमें 16,40,000 में लेस कोई भी अमाउंट नहीं है। ऐड 4,78,000 है, लेस 3,60,000 है, और ये ऐड 1,19,000 है। अब मैं इन सबको प्लस माइनस करता हूं। सबसे पहले 16,40,000 माइनस ये लेस वाला 0 प्लस ऐड वाली अमाउंट 3 लाख, ऐड वाली अमाउंट कितनी थी 4,78,000 माइनस 3,60,000 लेस वाला प्लस 1,19,000 119,000 ऐड वाला। अब मेरा आंसर आ रहा है 18,77,000। ठीक है, ये आंसर परफेक्ट है, 18,77,000 सही आंसर। बस बेसिकली ऐड लेस ही करना है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, 2 मिनट के बाद लिखना। ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। यहां से आंसर है। ये ब्रैकेट्स अभी लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। बस ये हमारा फाइनल आंसर। लिखो सब लोग।